Hi everyone, welcome back to my channel Danushka Agarwal, and if you haven't subscribed to my channel yet, so don't forget to tap the subscribe button. And now let's get into the video. Guys, in the last video I did in my life, I got a lot of comments. Like I got almost comments over 100, and yeah, that's a lot of. In that, some comments were the compliments and some were the questions which I thought to share with you all. Like मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, सबके साथ शेयर करना ज़्यादा easy रहेगा because it would be beneficial for you also. And now this video is going to be a little bit longer, so don't forget to grab your snacks with you. And now let's begin. So guys, first of all I would like to thank you guys so much because we hit 250 subscribers, and nextly we got almost 4k views on that video, A Day in My Life. Thank you so much. Got a lot of likes, like we have got approx 150 likes and above 100 comments we have got. So that's amazing, right? So keeping the intro small, and now let's just begin. So guys, first of all I am going to show you all the compliments. So these are all the compliments that I have got. So first of all, without wasting any time, I would like to thank you so much. Like आप लोग जब कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग ऐसे लिखते हो, कीप शाइनिंग, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. सो अ बिग थैंक यू टू ऑल द वन who just keep supporting me and who always just keeps motivating me. Thank you so much guys. So now moving on to the questions. Moving on to the first question we have, ये आकाश कहाँ पर है? So guys, आकाश की बहुत सारी अलग अलग जगह पर ब्रांचेस है. लाइक अब ऑल ओवर इंडिया में आकाश है. मैं पर्सनली जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे भी आकाश की 5-6 ब्रांचेस है. So yeah, आकाश पूरे all over India में. So yeah, moving on to the next one. How many hours do you study daily? So guys, first of all I would like to say कि कितना भी पढ़ो, कितने घंटे पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट आपने उन घंटों के अंदर क्या पढ़ा है उससे फर्क पड़ता है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो और 5 घंटे भी आपने प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर रही है, तो वो आपके 5 घंटे पूरे वेस्ट है. बिकॉज आपने 5 घंटे पढ़ा है बट आपको 5 घंटे के अंदर कुछ समझ भी नहीं आया है. सो यार दैट्स अ कंप्लीट वेस्ट, राइट? सो मेरी बात करते हैं तो मैं ऑलमोस्ट 7 से लेके 8 घंटे पढ़ती हूँ पर डे. नेक्स्ट वी हैव ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय प्लेस. वेयर यू फ्रॉम? वी आर यू इन कोटा? वेयर डू यू लिव? एवरीवन. सो गाइस, आई वुड लाइक टू टेल you that I live in Pink City. कैसे? Drop the city where I live in the comment section. Next question, आप ऑनलाइन आकाश में हो या ऑफलाइन? बिकॉज आप ऑलरेडी भी पढ़ रहे थे. सो गाइज, आई एम बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑफलाइन आकाश क्लासेस, और जो मैं ऑनलाइन में पढ़ रही थी वो मैं ऑलरेडी डाउनलोडेड लेक्चर्स वगैरह देख रही थी. बिकॉज अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ से, तो वहाँ पे तो मैं पूछ ही लेती हूँ. बट एक्स्ट्रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी के लिए मैं ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह भी देखती रहती हूँ. आई एम सो सॉरी गाइज, आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी बिकॉज सामने वाले. सॉरी गाइज. क्या आप बता सकते हो कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है नीट प्रिपरेशन के लिए? आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स, और गाइस आई हैव लिंक 2 बेस्ट चैनल्स फॉर यू गाइस. फर्स्ट है मैग्नेट ब्रेन्स एंड अनदर वन इज पढ़े नीट. ये दोनों ही चैनल्स है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. मैग्नेट ब्रेन्स काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, टीचर्स फैकल्टीज काफ़ी अच्छी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है ही. सो या दैट्स द बेस्ट पार्ट. और दोनों चैनल्स की मैंने जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया. यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. The next question, yeah, you know about NEET exam introduced by government, which you have to qualify after MBBS for practice in India, and that is very tough exam, so that's why now MBBS is more tough and long. So yeah guys, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो नीट है वो लाइफ में 2 बार आना पड़ता है. लाइफ में तो क्या मतलब, हाँ, डॉक्टर की जर्नी में 2 बार आता है. पहले आप लोगों को 12th के बाद नीट देना होता है नीट MBBS के लिए क्वालिफाई करने के लिए. नेक्स्ट है MBBS के बाद में नीट देना होता है. मतलब नीट 2 बार आता है. जो जनरली मैंने सुना है कि जो नीट MBBS की जो बाद वाला नीट होता है वो टिपिकली थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है. आई नो, बट फर्स्ट मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन एंड यू विल. मतलब आप लोग आराम से कर सकते हो. लाइक अगर खुद के अंदर फेथ है ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचा सकती. अगर आपको पूरा खुद पे विश्वास है तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचा सकती. या आई नो कि टफ, मतलब हर चीज़ इजी नहीं होती है, कुछ चीज़ टफ होती है. एंड सेकेंडली नीट भी बहुत ज़्यादा टफ होता है. स्पेशली MBBS की जो नीट बाद वाला होता है वो मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू 12th के बाद वाला. सो बिलीव इन योरसेल्फ, आप लोग आराम से कर सकते हैं. जब आप लोग MBBS तक पहुंच गए तो उसके आगे तक तो आराम से पहुंच सकते हैं. बिलीव इन गाइस. आई गेस यू आर करेक्ट. सेकंड हैंड बुक्स आर बेस्ट. सो या गाइस, आई पर्सनली फील कि जो सेकंड हैंड बुक्स होती है ना वो बेस्ट होती है. सेकंड नेक्स्ट है, अगर आप लोग फ्रेश बुक यूज करना चाहते हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे सेकंड हैंड बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती है. We I just joined Akash Hisar and I've
want to ask whether should I take morning batch or evening batch for NEET 2024, and now I'm going morning batch. Please respond. So I would like to answer one thing कि सबका ना अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा बैच सूट करता है, कौन सा नहीं सूट करता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मुझे इवनिंग वाला बैच सूट करता है, मॉर्निंग वाला नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टाइमिंग्स एकदम अलग है. सेकेंडली कुछ बच्चे डमी कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो सबके एकदम अलग अलग सिचुएशंस होती है. सो डिपेंडिंग ऑन दो सिचुएशंस आप लोग ये चीज़ देख सकते हो. बट व्हाट आई फीलिंग कि मॉर्निंग बैचेस ना आर मच बेटर देन इवनिंग वंस, क्योंकि मॉर्निंग बैचेस में ना क्या होता है एकदम सब कुछ फ्रेश होता है और जब डेली का रूटीन होता है ना वो काफ़ी बैलेंस रहता है. नेक्स्ट की मॉर्निंग बैचेस के एडवांटेज ये होता है कि आप लोगों को जो बचे हुए आवर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का बैच मतलब 10 से लेकर 3 है या फिर 11 से लेकर 5 है, तो मतलब जो बचे हुए आवर्स होते हैं उसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो. एंड फॉर a NEET exam, self study is must guys, a must thing. So I feel कि morning batches are much better and you should continue with your morning batch. So yeah, मेरी सही रूटीन है, study well, हम सब मिलकर फोड़ेंगे अपने aim को. Best wishes. So guys, best wishes to you all too. And you're making your own separate notes from YouTube and you're also taking Akash Institute, so probably you're making notes from there also. Then which notes will you prefer at the time of revision? So guys, I prefer my own notes during the time of revision क्योंकि उसमें मैंने जो भी लिखा होता है वो सब मैंने खुद की लैंग्वेज में लिखा होता है. नेक्स्ट डे मैं जो भी लिखती हूँ वो सब मैं ऐसे लिखती हूँ कि हाँ बस मुझे समझ में आ जाए. सो या एट द टाइम ऑफ रिविजन आई डू प्रेफर माई नोट्स एंड आई थिंक कि आप लोगों को अपने ही नोट्स प्रेफर करने चाहिए क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. एकदम ईजी और एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं. सो that would be much easier. So yeah, next say hi, I'm from Punjab, also NEET 2024 aspirant. I'm very confused about NEET syllabus, so can you please tell me about physics, chemistry, biology syllabus or make a video? So guys, video के बारे में तो नहीं पता. Actually the thing is कि जो NEET 2024 का जो syllabus है अब तक डिटेल नहीं लॉन्च हुआ है, बट जब भी लॉन्च होगा I'm definitely going to create a video on that. सेकेंडली मतलब मैंने अपना जो भी सीनियर्स है या फिर जो भी मतलब मेरे रिलेटिव जिन लोगों ने नीट एग्जाम दिया है वो यही बोलते हैं कि 11th और 12th के दोनों के जो कोर्सेज होते हैं वो मिला के नीट में पूछे जाते हैं. बट आई हैव समथिंग फॉर यू, लाइक सिलेबस नहीं है बट आई हैव अटैच्ड अ PDF जिसमें मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी 11th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड. सो आई गेस कि आप लोग प्रोबेबली उन चीज़ों को मतलब बेसिक से स्टार्ट करते जो पहले 11th फिर 12th उसके बाद डायरेक्ट नीट, क्योंकि अगर आप अभी से नीट के ऊपर जंप करोगे ना तो थोड़ा सा लिटिल बिट आप लोगों के लिए ना हार्ड हो जाएगा क्योंकि आप लोग उस लेवल की पढ़ाई अभी 11th में करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा. बट यहाँ से भी अलग अलग चॉइसेस होती है. बट जो प्रॉपर सिलेबस है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है. बट या सोन जब भी लॉन्च हो जाएगा आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लिंक इट डाउन फॉर यू गाइस. डोंट वेस्ट मनी इन आकाश इंस्टीट्यूट, जस्ट जॉइन फिजिक्स वाला एंड एंजॉय बेस्ट फैसिलिटीज, faculties and course. Sorry guys. So first of all I would like to say you guys, like if you're involved in any of the institutions so you're not probably wasting your money over there. Like wasting तब होता है जब आप लोग जहाँ पर जा रहे हो आप उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करो, आपको सोर्सेस मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज ना करो. बट ऑफ कोर्स आई एम यूटिलाइजिंग ऑल द थिंग्स और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है. आई एम नॉट वेस्टिंग मनी ओवर देयर. And there are some aspirants who just can't afford in that institutes, I know. But you know best thing is कि आप लोग YouTube चैनल पे भी आराम से सर्च करके ब्राउज कर सकते हो क्योंकि YouTube चैनल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से एकदम हेल्प कर देते हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई हैव ऑल्सो लिंक्ड 2 YouTube चैनल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज ऑन बहुत अच्छे चैनल्स हैं, so you can just go and check it out over there. So yeah, I'm not wasting money. Next, it's your choice. From where I can buy Akash modules online. So guys, first of all, Akash did not sell its modules online, and I don't know why, but yeah, there are many books in the market. You can just go through with them. And Akash के अलावा बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर्स की बुकें so you can definitely go through with them. But yeah, Akash जो है वो ऑनलाइन में अपना जो मटेरियल है वो सेल नहीं करता है. Next है, I want to buy books for my NEET preparation, but I don't know which book is helpful. So please tell me which book should I buy from a PCN and give me the link of the book. Guys, I know ये ना पूरे 2 साल प्रॉब्लम चलती रहती है, ये बुक बता दो वो बुक बता दो, कोई अच्छी बुक मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे वैसे. गाइज आई नो कि नीट प्रिपरेशन से ना हम लोग सोचते हैं ये सोच में मिल जाए अच्छा है, ये सोच में मिल जाए अच्छा है. बट लाइक लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, लाइक यू नो व्हाट, जो सबसे बेस्ट बुक है ना, मतलब सबसे बेस्ट जो बुक है वो आपकी NCERT है गाइज. लाइक NCERT इज द बेस्ट ऑफ ऑल बुक्स. अगर आपने वो पढ़ लिया ना आपको सच में बाकी बुक्स लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो भी नीट में पूछा जाता है वो सब NCERT में से होता है. लाइक नथिंग आउट ऑफ NCERT विल बी कम इन द एग्जामिनेशन. मतलब NCERT ना एक तरीके से ऐसी बुक है जो अगर सिर्फ आप NCERT पढ़ लेते हो भी एकदम अच्छे से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता गाइज, ट्रस्ट मी. लाइक एक होता है ना NCERT को ही आपको अपनी गीता बाइबल सब कुछ मान लेना है उसको, मतलब जिस तरीके से हम नॉवल पढ़ते हैं ना उस तरीके से आप मतलब NCERT को पढ़ा करो. NCERT से बेस्ट कुछ भी नहीं है गाइस.
ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं है, बट फिर भी देयर आर सम पीपल जिनको मतलब अलग पब्लिशर की बुक से पढ़ने में थोड़ा हेल्प हो जाती है. सो गाइज आई हैव जस्ट लिंक्ड अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन और आप लोग उस वीडियो में देख सकते हो. उसमें डाला हुआ है कि मतलब कौन सी बुक्स बेस्ट है नीट के लिए. बट आई वुड लाइक जस्ट टू टेल यू एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है. एनसीईआरटी कर लिया तो सब कर लिया. बाकी आप लोग बुक्स में इन्वेस्ट मत करो, आप लोग बीबीपीज में इन्वेस्ट करो, जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं ना उनमें इन्वेस्ट करो, बिकॉज दैट वुड बी मच हेल्पफुल देन बुक्स, क्योंकि बुक्स में से तो एनसीईआरटी बेस्ट होती है. सो या इससे कितनी परसेंटेज बनी है आपकी 10th क्लास में. सो गाइस आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई का रिजल्ट अब तक नहीं आया, बट डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वीडियो. जब भी रिजल्ट आ जाएगा आई एम जस्ट डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट द वीडियो. नेक्स्ट यदि आपसे क्वेश्चन था, मैं अभी क्लास 10th में आई हूँ तो मैं कौन सी ईयर नीट एग्जाम होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन द नीट जर्नी. मतलब आप जो नीट एग्जाम दोगे वो आप दोगे 2025 में. बेस्ट ऑफ लक. आप किस प्लेटफॉर्म से तैयारी करोगी प्लीज रिप्लाई. सो मैंने आकाश लिया है अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए एंड yeah, hey, I want to contact with you, but how? Please reply. So guys, this is my email ID and you can drop your, and yeah, you can contact me over there. Do you join attending school or non-attending school for class 11th and 12th? So guys, I'm continuing with my school, like मैं dummy नहीं कर रही हूँ. So yeah, I'm attending schools. From which state you are? I'm from Rajasthan. Next step, what's your aim? So guys, I want to become a doctor, you know. How you make the notes? I don't know how to make a note. So guys, probably जो notes होते हैं ना वो बनाना कोई सब big task नहीं होता है. बस हाँ, सब लोग अपने अपने तरीके से नोट्स बनाते हैं, बट जस्ट डू लेट मी नो कि आप लोग चाहते हो मैं एक नोट्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें आई विल शो यू कि नोट्स कैसे बनाना है, एकदम प्रॉपर चीजें, मतलब किस किस चीज को अंडरलाइन करना है, यू नो ऑल थिंग अबाउट नोट्स. सो जस्ट लेट मी नो इफ आई शुड क्रिएट सच टाइप ऑफ वीडियो और नॉट. Next step, Meetu is enrolled and you in Akash Digital. No, I am not enrolled in Akash Digital. Although I have already responded, I have enrolled in Akash offline classroom. Next we have not a question but yeah a suggestion. हेलो, सबसे पहले कोचिंग मटेरियल करिए, बुक्स के पीछे मत भागो, नहीं आगे दिक्कत होगी. और जब ये सब हो जाए तो जो टीचर बुक रिकमेंड करे तो फिर उसको करो और पीवाईक्यूज जितना हो सके उतना सॉल्व करना. So this person is named as IT Gamer Nitin. So can I call you Nitin or okay, like I'm not going to call you from a name. So yeah, I just love this thing. मतलब बहुत काफी अच्छी चीज बोली है. सारे जो भी लोग हैं जो बुक्स कर रहे हैं, ये बुक बता दो वो बता दो, मतलब जो भी आप लोग कोचिंग मटेरियल छोड़ो, जो भी आप लोगों की एनसीईआरटी वो कर लो गाइस. और जब ये सब हो जाए ना तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि बीटीपी सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, ऐसे बुक्स में इन्वेस्ट करो, ना कि एनसीईआरटी को छोड़ के किसी और बुक्स में. सो या बट फिर भी अगर किसी को मतलब बुक्स वगैरह चाहिए तो मैंने एक लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है and you can just go and check it out over there. So guys, yeah, that's it for today's video. और actually है ना, मैंने 2-3 कमेंट्स छोड़ दिया, उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है, बट मैंने छोड़ी इसलिए क्योंकि जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है. एंड गाइस इन द एंड आई वुड जस्ट लव टू से कि आप जो भी पढ़ रहे हो एकदम अच्छे से पढ़ो, सब चीजें छोड़ दो साइड में. सेकेंडली, बहुत बार दिमाग में थॉट आते रहते हैं कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो ये और वो, उन सब चीजों के ऊपर बाद में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. बट हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आओ. बी कॉन्फिडेंट, हैव बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों को खुद के ऊपर विश्वास है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, so just trust me, you can going to achieve your goal over there. Everybody has dreams but not everybody has a plan. पढ़ना है, लिखना है, फोड़ना है और अब तो बस डॉक्टर बनकर ही बाहर निकलना है. अब अगर अंदर घुस चुके हैं तो बाहर तो डॉक्टर बनकर ही निकलेंगे, ये चीज दिमाग में ठान लो. और अगर आप लोगों ने ये चीज ठान ली, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, नीट तो छोड़ो, हर चीज आप लोगों की क्लियर हो जानी है. तो इसको मतलब रिलेटिव से नहीं ना थोड़े बहुत ताने वगैरह मिलते रहते हैं कि तूने साइंस ली, तूने ये करा, तू करा. नीट को फोड़ के अपना ड्रीम अचीव करके, अपने एम को अचीव करके उन सब लोगों को प्रूव कर दो जो वो आप लोगों को समझ रहे थे वैसे आप नहीं हो, आप उनकी थिंकिंग से जस्ट ऑपोजिट हो. ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन आप लोगों ने अपनी सक्सेस अचीव कर ली ना, आप लोग सबसे खुश इंसान होंगे उस दिन में. सेकेंडली, आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश होंगे उस दिन पर जिस दिन आप लोगों ने अपनी सक्सेस को अचीव कर लिया. एंड द सक्सेस इज योर नीट एग्जामिनेशन गाइस. जिस दिन वो अचीव हो गया, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज से, उस दिन आप लोग सोच लेना कि आप लोगों को लाइफ की सब चीजें मिल गई है. लास्ट में गाइस बस यही बोलना चाहूंगी कि या तो फिर ये 2 साल मेहनत कर लो या फिर 2 साल मस्ती. अगर इस 2 साल मेहनत कर ली ना तो आगे के लिए पूरी जिंदगी सफल हो जानी चाहिए. मतलब जिसे कहते हैं ना, जिंदगी में पूरे मजे लेने, मतलब जिंदगी पूरे मजे लेते रहोगे आप लोग. और अगर आप लोगों ने ये 2 साल अगर आप लोगों ने ये मेहनत नहीं करी और मजे ले लिए, सो गाइस ट्रस्ट मी, पूरी जिंदगी आप लोगों के मजे लेती रहेगी. एंड नाउ गाइस, चॉइस इज ऑल योर्स. So yeah guys, that's it for today's video, and if you like this video,
Don't forget to tap that like button and do comment कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. Secondly, drop your suggestions किस चीज के ऊपर मुझे किस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए. So yeah, that's it for today's video. Thank you so much guys for watching. Bye.